सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 22। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। भजन संहिता 33 का 20 पद। मनुष्य अपने स्वभाव से ही सहायता के लिए अपने आसपास के लोगों की ओर आस लगाता है और उन पर भरोसा करता है, परंतु दाऊद ऐसा नहीं था, जो अपने बचपन से ही यहोवा पर भरोसा रखना सीख लिया था। भजन संहिता 71 का 5 और 6 पद। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया हूँ। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। जन्म से ही जो यहोवा के द्वारा संभाला गया है, तो फिर उसका विश्वास कितना दृढ़ होगा। यही विश्वास और दृढ़ता था जो गोलियत का सामना करके उसको मार गिराया भी। संभवता है कि दाऊद जब अपने पिता की भेड़ और बकरी को चरा रहा था, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और उस समय में उसने अवश्य दूसरे चरवाहों से सहायता मांगी होगी, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तो भी उसने स्वयं ही साहस करके प्रभु यहोवा की सहायता से सिंह और भालू जैसे आदमखोर जानवरों को भी मार गिराया। पहला सामुएल 17 अध्याय का 34 से 37 पद। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मार गिराता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया करता था। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। इस प्रकार दाऊद अपने जीवन में यह अनुभव करता था कि मनुष्य की सहायता तो व्यर्थ होती है, केवल प्रभु यहोवा ही हमारा सच्चा सहायक है। भजन संहिता 108 का 12 और 13 पद। द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय का 7 पद। क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली राहब कहा है।